नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं विद्यालय प्रबंध के अगले जो बिंदु हैं अपने। एक तो अपन लेंगे डाइट के बारे में और एक अपन लेंगे आरएसटीबी के बारे में, मतलब राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। दो छोटे छोटे बिंदु हैं। वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अपने से पूछे जा सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। ये किसके अधीन ये संस्थाएं कार्य करती हैं, कौन इनका अध्यक्ष वगैरह होता है, सब चर्चा करेंगे। तो देखिए, डाइट की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। जैसे बीएड होती है ना, वैसे ही एक बीएसटीसी और होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो बीएसटीसी डाइटों के माध्यम से ही करवाई जाती है। तो डाइट जो होता है वो एक ट्रेनिंग स्कूल होता है, ठीक है, साधारण भाषा में, यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। प्रत्येक जिले पे मिलेगी आपको। अपने राजस्थान में 33 जिले हैं, तो 33 डाइट अपने सभी जिलों में है। ये शुरू हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। राजीव गांधी सरकार ने क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा में मुख्य रूप से दो पहलुओं पर बल दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ये शुरू की गई थी। अच्छा प्रश्न बनता है कि डाइट की जो योजना है वो किस शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई, तो 1986 में। एक तो थी कि प्रारंभिक शिक्षा में 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनको 100% उनका नामांकन और ठहराव सुनिश्चित। पहले ध्यान रखना, डाइटों में क्या होता था, हॉस्टल हुआ करता था, आज भी है, विद्यार्थी रह भी सकते हैं यहाँ पर, परंतु आजकल कम ही रहते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि बच्चों को 100% नामांकन होना चाहिए और ठहराव की सुविधा। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए एक ठोस उपाय या ठोस कदम उठाया गया था, जिससे कि वहाँ पर विद्यार्थी रह करके प्रशिक्षण प्राप्त करें और गाँव में, दूर दराज क्षेत्र में जहाँ पर शिक्षा का माहौल नहीं है, वहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, वहाँ पर अपनी सेवा दें, मतलब नौकरी करें। उपयुक्त दोनों ही पहलों को मद्देनजर रखते हुए 1988 की बात है कि उसमें भारत में डाइटों की स्थापना की गई थी। 1988 में प्रत्येक जिले में एक डाइट संस्था की संकल्पना की गई। वो संकल्पना थी प्रोग्राम ऑफ द एक्शन 1992। देखो, सरकारी योजना है। 1986 में तो बात शुरू हुई थी और 1992 तक आ गई ये बात। क्या थी? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में इसको क्रियान्वयन यानी क्रियान्वित रूप से प्रत्येक जिले में डाइट्स की स्थापना चरणबद्ध रूप से संपूर्ण देश में लागू कर देगी कि प्रत्येक जिले में होनी चाहिए, चाहे कितने भी डिस्ट्रिक्ट हों पूरे भारतवर्ष में। 1992 में मानव संसाधन जो मंत्रालय है, उसमें डाइट्स को शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी है। बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है कि मानव संसाधन मंत्रालय ने डाइट्स को क्या कहा है, तो लाइट हाउस, ठीक है, अच्छा प्रश्न बनता है। शिक्षा नीति है 1986 के तहत राजस्थान में डाइटों की स्थापना है वो की गई थी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत राजस्थान में सबसे पहले डाइट 1995 में अलवर जिले में स्थापित हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये मानिएगा, ये प्रश्न छपने वाला है परीक्षा में, नोट कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले अपने राजस्थान के अलवर जिले में डाइट बनी थी। फिर प्रथम चरण में देखिए क्या हुआ कि 14 डाइटों की स्थापना एक साथ हुई थी 1995 में। तो उसमें 14 डाइटों में अलवर भी शामिल है। सबसे पहले यहाँ पर मतलब आधारशिला रख दी गई थी। फिर 13 डिस्ट्रिक्टों को और शामिल कर लिया। दूसरा चरण आया तो 1996 में 15 डाइट्स और बन गई थी। 30वें नंबर पर राजसमंद, 31वें नंबर पर हनुमानगढ़, 32वें पर करौली और 33वें पर प्रतापगढ़। आशा करता हूँ कि आपको आराम से हर एक बातें समझ में आई होगी। आपकी किसी प्रकार का कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। पहले अलवर में थी, एक साथ ये पूछ ले कि प्रथम चरण में राजस्थान में कितने डाइट्स स्थापित हुए, तो 14 डाइट्स हुए थे। अलवर उसमें शामिल है, कभी 15 मत कर देना। फिर द्वितीय चरण 1996 की बात आती है, 15 डाइट्स फिर हो गए थे। और फिर 30, 31, 32, 33 सारे डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छे से याद करने हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब डाइट का एक संगठनात्मक ढांचा होता है, ध्यान रखना, यानी एक संगठन होता है। उसमें क्या होता है कि प्रधानाचार्य एक होता है जो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि डाइट का प्रधानाचार्य किसके समकक्ष माना जाता है? जिला शिक्षा अधिकारी। समझ रहे हो बात को? पूरे जिले की शिक्षा को कंट्रोल करने वाला एक ही होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां तक मतलब इसके पद की गरिमा है डाइट के प्रधानाचार्य। उप प्रधानाचार्य होता है वो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष माना जाता है। वरिष्ठ व्याख्याताएं होती हैं, वो प्रधानाचार्य होते हैं ना स्कूल शिक्षा में, अपने 12वीं तक की स्कूल होती हैं, गाँव में शहरों में आप लोग देख रहे हो सामान्य स्कूल। उनके प्रधानाचार्य जो होता है ना, उसके समक्ष वहाँ के व्याख्याताओं के पास में पावर होता है। कनिष्ठ व्याख्याता 13 होते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष एक होता है, लेखाकार एक होता है, वरिष्ठ लिपिक यूडीसी 2 होते हैं, एलडीसी कनिष्ठ लिपिक 2 होते हैं, तकनीशियन एक होता है, सहायक कर्मचारी एक होता है। इस प्रकार से
एक संगठनात्मक एक ढांचा होता है, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पहला और दूसरा प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य किसके समकक्ष से माने जाते हैं। तो प्रधानाचार्य ध्यान रखिएगा जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष, और उप प्रधानाचार्य होता है वो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष। आशा करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। सभी डाइट्स जो संस्थाएं हैं वो राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी है। अपन ने कल पढ़ा था ना RSCERT उदयपुर जो है ना, RSCERT उदयपुर जो है, जो कि 1978 में स्थापित की गई थी, 11 नवंबर 1978 को। तो उसके अधीन ये सारी संस्थाएं काम करती हैं, ठीक है। ये पहले क्या नाम था इसका, RSCERT का पहले नाम था SIERT। RSCERT इसका जो नाम है वो 14 अगस्त 2018 को किया गया था। मैंने कल भी एक नोट लगा करके ये बात बताई थी, आप नोट कीजिएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, इसलिए ऐसे प्रश्नों को अपन को हाथ से नहीं जाने देना। डाइट्स के द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को निर्धारण भी RSCERT के द्वारा ही किया जाता है। RSCERT बताती है कि आपको मतलब STC करते हैं उन बच्चों के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़वाने हैं, उसका किस किस का प्रशिक्षण आपको देना है। डाइट संस्थाओं की परीक्षाओं का संचालन पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षा यानी बीकानेर के अधीन करवाया जाता है। ध्यान रखना, जैसे BSTC जो विद्यार्थी करते हैं उनकी वर्ष में एक बार परीक्षाएं होती हैं, तो उन परीक्षाओं का आयोजन जो है ना, वो संचालन जो है वो पंजीयन विभाग परीक्षा बीकानेर के द्वारा करवाई जाती है, ठीक है। उनका मतलब बोर्ड जैसे अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं अजमेर के द्वारा करवाई जाती है, इसी प्रकार BSTC वालों की वो बीकानेर वाला करता है, ठीक है। डाइट के कार्य क्या क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइट का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जिले में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को खोज करके वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करना। समझ रहे हो बात को, पिछड़े हुए क्षेत्रों में व्यवस्था करना, यानी यहाँ पर जो टीचर प्रशिक्षित होकर के जाते हैं जो BSTC करने के बाद वो पिछड़े क्षेत्रों में लगते हैं। प्राथमिक शिक्षक तथा अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना भी इसका मुख्य कार्य होता है। प्राथमिक शिक्षक समझ गए होंगे, 1 से 5 तक। STC वाले यहाँ तक ही पढ़ाते हैं ना। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु अल्प शिक्षण, सहायक सामग्री तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण और उपयोग संबंधी प्रशिक्षण भी देते हैं, यानी बहुत ही कम खर्च में ये विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं। बहुत ही सहायक सामग्री जो होती है बहुत ही मतलब सस्ती होती है, बहुत ही कम व्यय होता है उस पर, और उसके माध्यम से वे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। डाइट्स में 2 तरह के प्रशिक्षण होते हैं, एक तो सेवा पूर्व और एक सेवाकालीन। महत्वपूर्ण ये सेवा पूर्व वाला ही होता है, क्योंकि BSTC वालों का ये मुख्य प्रशिक्षण देते हैं। अनुसंधान व विस्तार सेवा कार्य करना, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा में नवाचार को बढ़ाना, यानी नए नए क्या क्या प्रयोग करने हैं उसमें। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का प्रशिक्षण व कार्यशाला का आयोजन होता ही है BSTC वालों का। कक्षा 5 से 8 की परीक्षाओं का आयोजन भी डाइट करवाता है ना प्रत्येक जिले में। कक्षा 5 से 8 तक की परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य करवाना तथा उसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में, यानी इनकी नोडल एजेंसी कौन रहती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रहता है, परंतु काम है वो परीक्षाओं का आयोजन संपादन जो भी कार्य होता है, मूल्यांकन वगैरह, वो सब कुछ कौन करता है, डाइट्स के माध्यम से ही होते हैं। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। कक्षा 5 से 8 तक, आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, डाइट के मुख्य विभाग 8 होते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। डाइट के विभाग कितने होते हैं, 8 होते हैं। और कल मैंने आपको RSCERT के बताए थे, उसके विभाग बताए थे आपको मैंने 9, इसके 8 होते हैं। ये विभाग ध्यान रखना, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 7 हैं, ऐसे। पहला सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है प्रशासनिक प्रभाग या विभाग, एक ही बात है। यह डाइट्स का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना, जैसे प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता, सामान्य व्याख्याता, ये लोग इसमें शामिल होते हैं, प्रशासन को यही संभालते हैं। दूसरा है सेवापूर्ण प्रशिक्षण विभाग, मतलब BSTC वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये विभाग BSTC के पाठ्यक्रम से संबंधित विभाग और प्रवेश प्राप्त जो छात्र अध्यापक होते हैं उनको प्रशिक्षण करवाने के लिए परीक्षाओं तक की व्यवस्था के रूप में नामांकित करवाना और पंजीयन विभाग बीकानेर के माध्यम से उनका परिणाम उपलब्ध करवाना, ये होता है सेवा पूर्व प्रशिक्षण। BSTC वाले विद्यार्थियों का परीक्षाओं का आयोजन करना, उनका मतलब लेसन वगैरह लगाना, वो सारा कार्य इसमें होता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण विभाग है, पहले ये सेवारत शिक्षकों को नवाचार युक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रभाग के रूप में कार्य करता था, जिससे क्या है कि जिले में प्रत्येक जिले के
सभी सरकारी और गैर सरकारी विषय के अध्यापकों को आमंत्रित किया जाता था, यानी सभी इसमें यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आते थे। जैसे चलते हैं ना, नौकरी लगे हुए टीचर कहते हैं हमारा प्रशिक्षण चल रहा, वो प्रशिक्षण यही होता है। अगला होता है कार्यानुभव विभाग। ये जो विभाग होता है ना, ये समाज सेवा जैसे SUPW वगैरह, स्काउट्स वगैरह, ये वाले कार्यों का संपादन करता है। कार्यानुभव विभाग जैसे देखिए, ये विभाग समाज सेवा, राष्ट्र हित व समाज मानव मात्र की सेवा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तर पर क्या है कि स्काउट्स है, SUPW है, NCC वगैरह है, वो कार्य करते हैं। योजना और प्रबंधन प्रभाग, ये प्रभाग डाइट का मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करता है। जिले के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की खोज करता है और उनके लिए शैक्षणिक वातावरण प्रदान करके उचित व्यवस्था करता है कि अध्यापकों को लगाना कहाँ पर है नौकरी। ये सारी जानकारी इस विभाग के पास में होती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, ये आधुनिक विज्ञान से संबंधित जैसे फिल्म है, स्लाइड है, चलचित्र है, प्रोजेक्टर है, मतलब जितने भी उपकरण चलते हैं ना उनके बारे में, लिंगुआ फोन है, नवाचारों का विकास करना है, उन्हें विद्यालय स्तर पर लागू करना, जैसे कार्यों का आयोजन यही करता है। इसके अंडर में होते हैं कि किस किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स वर्तमान में चल रहे हैं, कौन सी शिक्षण विधियों के माध्यम से विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे हैं। अगला विभाग होता है प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक केंद्र विभाग। मतलब ये प्रभाग है वो 15 से 35 वर्ष आयु के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राजस्थान की नोडल एजेंसी के रूप में यह कार्य करता है। इसकी नोडल एजेंसी पूछी जा सकती है, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राजस्थान ग्राम स्तर पर और संदर्भ केंद्रों की स्थापना तथा संदर्भ व्यक्ति की नियुक्ति भी करता है। यानी गांव में एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि आपके अंडर में, आपके गांव में जितने भी निरक्षर हैं उनको आपको साक्षर करना है, मतलब नाम वगैरह लिखना सिखवाना है, तथा समय समय पर प्रौढ़ों के मूल्यांकन हेतु परीक्षा का आयोजन भी करना है। यह मुख्य कार्य होता है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है ये। अगला विभाग जो होता है वो होता है पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। यह है प्रभाग जो होता है वो पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सुझाव प्रदान करता है और शिक्षक के शिक्षण कार्य को रोचक बनाने से संबंधित कार्य योजना के तहत शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण और विकास कार्य करता है। वर्तमान में डाइट के क्या है कि डाइट के द्वारा 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। पीछे भी अपन ने चर्चा की, आयोजन करता है 5वीं और 8वीं, ये बोर्ड लागू है। तो 5वीं के बोर्ड यानी जो मार्कशीट आती है, जैसे 10वीं की आती है उस पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर लिखा हुआ रहता है, उसी प्रकार 5वीं की जो मार्कशीट होती है उस पर लिखा रहता है बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर। ध्यान रखना, बोर्ड प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर, ठीक से याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि कक्षा 5 की बोर्ड की मार्कशीट पे क्या लिखा होता है, क्या अंकित होता है। 8वीं की बोर्ड पे लिखा होता है बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा। ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण, आई थिंक हो सकता है ये परीक्षा में पूछ ले, ऐसी चीज़ें पूछेगा क्योंकि सिलेबस बिल्कुल छोटा सा है, विद्यार्थी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि छोटा सिलेबस है आराम से पढ़ लेंगे। और पुस्तकों में तो इतना कचरा डाल रखा है कि आप पूछो ही मत है, कि जो टॉपिक नहीं जोड़े गए हैं उनको भी डाल दिया है, इधर उधर की फालतू की बातें डाल दी हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। सिलेबस ध्यान में रखिएगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, ये अच्छी बातें हैं, नोट कीजिएगा। डाइट्स के सभी विभागों को के मुखिया सब अलग अलग होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रधानाचार्य होता है जो प्रधानाध्यापक प्रशासनिक विभाग का मुखिया होता है। उप प्रधानाचार्य सेवापूर्ण प्रशिक्षण का मुख्य होता है जो दूसरे नंबर पर था ना, सेवापूर्ण प्रशिक्षण। इसमें BSTC कार्यक्रम आयोजन करते हैं, यानी विद्यार्थियों को पढ़ाना लिखाना, उनके लेसन वगैरह लगाना, वो है। शेष 6 विभागों के मुख्य जो वरिष्ठ व्याख्याता होते हैं वो बनाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको डाइट्स आराम से समझ में आया होगा। अब इससे बेहतर तो देखो मेरे पास तो कोई तरीका है नहीं, कोई अन्य कोई आपको टीचर समझा दे तो आप लोग पढ़ सकते हो क्योंकि स्वतंत्र हो, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आपने ढंग से सुना है वीडियो को, ढंग से आपने नोट्स बनाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आप इनको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपना बिंदु होता है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, RSRTB। RSTB का मतलब होता है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। राजस्थान की संस्था पंजीयन 1958 के अंतर्गत राजस्थान में सन 1973 में एक प्रशासनिक आदेश लागू किया गया था, जिसमें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के गठन की एक स्वायत्तशासित संस्थान के रूप में एक गठन किया गया था। कब गठन किया गया था इसका? 1973 में प्रशासनिक आदेश के तहत। इस मंडल का पंजीयन यानी पंजीकरण है ना, जो रजिस्ट्रेशन, वो 29 दिसंबर 1973 को किया गया था तथा 1 जनवरी 1974 को यह संस्था विधिवत रूप से अस्तित्व में आ गई थी, यानी बन गई थी, मतलब चालू कर दिया था काम अपना। 73 में आदेश बना था, इसका पंजीकरण हुआ था और 74 में इसने कार्य कर दिया था 1 जनवरी 1974 से लगातार।
इसकी स्थापना जालाना डूंगरी जयपुर में की गई है। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है। जालाना डूंगरी जयपुर में है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, इसका मुख्यालय जालाना डूंगरी। इसका अध्यक्ष पूछा जाता है, शिक्षा मंत्री होता है, ध्यान रखना। पहला अध्यक्ष हो सकता है पूछ ले, खेत सिंह नाम के थे। और वर्तमान में अध्यक्ष, वर्तमान के शिक्षा मंत्री मतलब बी डी कल्ला, यही है ना? मुझे ठीक से याद नहीं है, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो, पढ़ाने वाला सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। अच्छे प्रश्न है दोनों ही। आरएसटीबी का संगठन 2 स्तर पर होता है। अब देखते हैं कौन कौन से स्तर पर। एक तो शासी परिषद होता है, मतलब जिसमें ये नेता लोग होते हैं, अध्यक्ष वगैरह, उपाध्यक्ष वगैरह। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा, आरएस स्तर का एक मतलब आईएएस या आरएस स्तर का एक अधिकारी होता है, सचिव। और सदस्य होते हैं इसके 12। कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत अच्छा प्रश्न है। निष्पादन जो परिषद है इसमें क्या है कि सभापति, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा सचिव, आरएस की नियुक्ति, राज्य सरकार के सदस्य होते हैं इसमें 9 निष्पादन परिषद में। शैक्षिक प्रबंधन मंडल क्या होता है इसका कि मंडल के प्रमुख विभाग यानी मंडल का कार्य होता है प्रमुख रूप से 5 अनुभागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है प्रशासनिक अधिकारियों का, दूसरा लेखा जोखा रखने वालों का, दूसरा होता है पुस्तक उत्पादन का, चौथा होता है शैक्षिक एवं अनुसंधान, और पांचवा होता है वितरण कार्य करने का। ये 5 भाग होते हैं इसके। जैसे ये डाइट्स के 9 भाग हुए थे, 8 भाग हुए थे, उसी प्रकार से इसके 5 भाग होते हैं। ठीक है, 5 के अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त भी कार्य की अधिकता होने पर अन्य विभाग बनाए जा सकते हैं। यदि काम बढ़ जाए तो विभाग और भी बन जाते हैं। पाठ्य पुस्तक मंडल का मतलब उद्देश्य क्या होता है? पाठ्य पुस्तक मंडल का उद्देश्य होता है राज्य सरकार से संबंधित विद्यालय यानी राजकीय और निजी दोनों आएंगे इसमें, अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करना। पहले ये 1 से 8 तक ही काम करता था, वर्तमान में ये क्या है 1 से 12 तक कर रहा है मुद्रण और वितरण का। तो देखिएगा, राज्य सरकार के आदेश था एक 5/8 एजुकेशन 2010 दिनांक 27 सितंबर 2010 को कक्षा 9 से 12 की पुस्तकों का भी मुद्रण और वितरण का कार्य भी पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के द्वारा ही किया गया, यानी इसको सौंप दिया है। ये दिनांक ध्यान रखना, 27 सितंबर 2010 से ये 9 से 12 तक की। अब 1 से 8 तक का तो पाठ्यक्रम है ना, वो और मुद्रण और वितरण का कार्य करता है। 9 से 12 का पाठ्यक्रम का जो काम है ना, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करता है। अब देखिए, कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम का निदान और निर्माण का कार्य है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम पूछ ले तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और पुस्तकों के बारे में पूछ ले मुद्रण और वितरण तो पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत मंडल के द्वारा सभी जिलों के राजकीय विद्यालयों में वितरण हेतु एक निःशुल्क श्रेणी की पुस्तकें ग्राम पंचायत स्थित एक नोडल केंद्र तक पहुंचाई जाती हैं, जहां से उन्हें शाला प्रधान यानी मतलब हेडमास्टर जी प्राप्त करते हैं और बच्चों को फ्री में पुस्तकें उपलब्ध करवाते हैं। बिक्री के लिए क्या कार्य किया जाता है इसमें कि बिक्री की श्रेणी की पुस्तकों के लिए 33 जिलों में स्थित एक मंडल के वितरण केंद्रों का पंजीयन पुस्तकों विभाग के द्वारा यानी पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा किया गया है। प्रत्येक जिले में एक वितरण केंद्र है, जिसमें निजी स्कूल के विद्यार्थी होते हैं ना, वो मतलब शॉप वाले, वो वहाँ से खरीदते हैं। राज्य सरकार से संबंधित विद्यालयों में निजी संस्थाओं में उपलब्ध कराना मंडल का मुख्य उद्देश्य होता है। पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्य क्या क्या होते हैं? प्रारंभिक शिक्षा के लिए शोध कार्य करवाना, पुस्तकों के विक्रय हेतु विक्रेताओं और मुद्रण हेतु मुद्रकों से अनुबंधित करना कि भाई ये ऐसे ऐसे इनको बेचना है। नो लॉस और नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे गुजरात है ना, गुजरात सरकार का जो पाठ्य पुस्तक मंडल है, ठीक वैसा ही राजस्थान वाला काम कर रहा है। इसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस बराबर का काम, ये अच्छा कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अनुसंधान कार्य प्रोत्साहित करना होता है इसका मुख्य कार्य। सुयोग्य लेखकों, समीक्षकों, चित्रकारों को अनुबंधन करना, कार्मिकों की नियुक्ति करना, आरएसटीबी की आवश्यकताओं के अनुरूप क्रय करना। पाठ्य पुस्तक मंडल नियमावली, राज्य सरकार पाठ्य पुस्तक मंडल के कार्यों का संचालन करने के लिए मंडल की शासी परिषद के द्वारा कार्यालयों के लिए नियमावली बनाई जाती है, जो 1 अगस्त 1997 से लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1 अगस्त 1997 को। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल में 34 वितरण केंद्र हैं। राजस्थान के सभी जिलों में एक एक, यानी जयपुर में 2 वितरण केंद्र हैं। वैसे 33 थे, सभी जिलों में है, परंतु जयपुर में 2 होने के कारण ये 34 हो गए।
राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल वर्तमान में कक्षा 1 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार का उपाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा का सचिव होता है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अधीन स्वायत्त शासित संस्थान के रूप में कार्य करता है। किसके अधीन करता है? प्रारंभिक शिक्षा के अधीन। ये बीकानेर में है प्रारंभिक शिक्षा का कार्यालय। और राजस्थान में RSTB गुजरात की तर्ज पर कार्य करता है, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो आशा करता हूँ कि दोनों छोटे छोटे बिंदु आपको आराम से समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगे तो भी कमेंट कर सकते हो, और शेयर तो आपको करना ही है। धन्यवाद दोस्तों।